व्लॉग तो आज सुबह सुबह का व्लॉग ऐसे बन रहा है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ रोज़न के साथ। तो पेट रखने के दो ही फ़ायदे होते हैं यार कि जब अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो पेट्स रखोगे तो अगर आप सुबह सुबह उठा के आपको लेके जाएंगे जल्दी से, क्योंकि इनको पता है सुबह सुबह 2 नंबर मतलब हल्का होने जाना पड़ता है। तो इसलिए इनको बड़ी ज़रूरत होती है कि जल्दी से जल्दी उठें और लेके जाएँ इनको घुमाने के लिए, और साथ में ये थोड़ा हल्का फुल्का हो लेंगे और साथ में आपको सैर भी करवा लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रोज़न को घुमाने के लिए घर से कोई 2 किलोमीटर दूर, बाई रोड ही जाएंगे। तो फ़िलहाल चलो रोज़न चलो जल्दी हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार आज हमारे लिए सरप्राइज़ विज़िट हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि सुबह के बाद ही कहाँ आ गए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम आए हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। तो सुबह घर वालों को पता था तो फिर भी उन्होंने बताया नहीं, फिर भी 2:30 बजे पता चला। तो उसके बाद हम तैयारी वगैरह करके तो आ गए थे हम दरबार पे दर्शनों के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कटरा। तो अभी यार लगता है मुझे कोई शायद मास्क के लिए वो चालान काट रहे हैं, शायद वो कोई आ गया। तो नीरज बोल रहा है कि भाई मास्क पहन लो। तो अभी हम कटरा सिटी में हैं, अभी तो जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर माता रानी का दरबार भी दिख रहा था। तो पीछे हमारे पास इतने बंदे रह गए, बाकी सब आगे चले गए। तो ये पहुंच चुके हैं हम माता रानी के मेन दरबार के गेट में। तो सबसे पहला पड़ाव हमारा यही है। यहाँ पे अभी चेकिंग वगैरह करवाएंगे तो लाइन में लग जाते हैं। यहाँ आने से पहले यार मुझे सबसे पहले भूख लगी हुई थी, मैंने घर पे खाना नहीं खाया। तो यहाँ आते ही मैंने लंगर में जाके प्रसाद लिया पहले। तो उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे सारे लोग सेवादार हैं, ये सेवा करते हैं। गुलशन कुमार जी का पुराना लंगर है। यहाँ पे जब भी कोई ना कोई आता है तो प्रसाद यहाँ से लेके जाते हैं सारे। तो अभी के लिए ये लंगर क्लोज़ हो रहा है। टाइमिंग है यहाँ की एटलीस्ट 8:30 तक ये क्लोज़ कर देते हैं, जब तक ये राशन बचा हुआ हो। तो ऊपर देख सकते हैं व्यू, ये है दरबार का व्यू ऊपर जो हमें यहाँ नीचे से दिख रहा है। तो लगता है रात के 1-2 बजे तक वहाँ पहुँच ही जाएंगे। दिख रहा होगा आपको। तो ये कुछ शेड वगैरह यहाँ इससे ये नीचे से व्यू है। तो निकलते हैं यार। यहाँ पे आज मास्क वालों ने काफ़ी सख्ती करके रखी है, चालान काट रहे हैं सबके। तो मास्क पहनना चाहिए। अभी आपको दिख ही रहा होगा कि सबने मास्क पहने। यहाँ पे सेफ्टी का कितना हुआ है तो बाकी की बात। तो ये अभी पहुँच चुके हैं हम बाणगंगा का है ये व्यू। तो जो अभी रात को देख रहे हैं आप, तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, पर दोपहर को यहाँ बड़े सारे बंदे होंगे, क्योंकि बड़े सारे लोगों को अपने बच्चों के मुंडन करवाने यहाँ पे। तो कोई नहा रहा होता है, कोई कुछ। तो ये बढ़िया जगह है यहाँ पे अगर आराम कर रहे हो आप तो। तो यहाँ पे जो फ़ोटो पॉइंट्स हैं, ये जो शॉप्स पे फ़ोटो वगैरह लगी हैं, अभी यहाँ पे फ़ोटो बनवा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फ़ोटो बनाते हैं सारे जंगू मंगू। तो अभी यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या कर रहे हैं आगे का, बाकी वाले कहाँ पहुँचे हैं। तो अभी देखते हैं क्या बन रहा है। अभी बोल रहा है सीढ़ियों से चलते हैं कोई आगे से, तो डिस्कशंस होने के बाद ही होगा कि बाकी वाले भी आ लेते हैं। तब तक वेट कर लेते हैं उनका भी। अभी आप मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख रहे होंगे, पर अभी यहाँ पे कुछ डिस्कशंस हो रही थी फैमिली के बीच कि सीढ़ियों से चलना है या ऐसे चलना है, मतलब बाई रोड चलना है। तो सब ने हम डिसाइड कर लिया कि सीढ़ियों से जाएंगे थक जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि बाई रोड ही चलेंगे। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो जा रहे हैं मतलब माता रानी के दर्शन होने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये भी प्लान, यहाँ आने का प्लान तो नहीं था, पर अचानक से प्लान बन गया सबका। और मेरे मामी जी जिन्होंने अपने बेटे के मुंडन करने थे,
तो उन्होंने कई यहाँ मन्नत मान कर दी वैसे कि जब उनकी कोई बेटा होगा तो उसके वहाँ ये मुंडन वगैरह यहाँ पे करेंगे। और सुबह सुबह उन्होंने हमें भी इन्वाइट किया था, पर हमारे घर से अभी को किसी को पता ही नहीं था कि कौन कौन जा रहा है। अचानक से 3 बजे की सबकी बन गई तैयारी, तो निकल लिए सब कुछ। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट स्टॉप तक रुकेंगे। सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों फूल रही है, इतना शोर है यार। मुझे लगता है कि आप सबको इतना शोर लग रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। यहाँ पे आपको पता है दरबार में जब आए हैं तो कोई घोड़े वाला खींच रहा है, कोई दुकान वाला खींच रहा है, तो कोई जयकारे लगा के लग जा रहा है, और कोई कुछ और कुछ। तो बाकी की बात करेंगे आगे, जहाँ रुकते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं। भूख तो लग रही थी, पीछे इन्होंने लंगर में खाना वाना खाया, पर मेरा मन नहीं भरा वहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कुछ आगे जाके ले लेते हैं और चलते हैं फिर। ठंडा ये देख रहे हैं, सबकी बोल जय माता दी। जय माता दी। देखिए करण कोई बोले क्या माता दी यहाँ पे। तो ये मंदिर है यहाँ पे, श्री गीता भवन, बाणगंगा मोड़ द रोड की तरफ। तो यहाँ पे ये भगवान शंकर की मूर्ति हैं, माता सरस्वती की हैं, और हनुमान जी का यहाँ पे एक बड़ा स्टैचू बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सीधा चरण पादुका जो मेन पड़ा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा ही पीछे है, जस्ट कोई 50 मीटर दूर। ये भी अच्छा व्यू है। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं अभी चरण पादुका मंदिर के सामने ही हैं। तो अभी अंदर तो जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि गार्ड खड़ा हुआ है और आरती का समय हो चुका है, तो हमें बाहर से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो यहीं से व्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा इसकी जो सिनेमैटिक्स हैं देखते हैं। तो दर्शन अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ दूर से प्रणाम कर लेते हैं। तो गाइस अब ये जो व्यू देख रहे हैं आप, पहले हम नीचे से ऊपर देख के खुश हो रहे थे, पर अब थोड़ा चरण पादुका के ऊपर से नीचे इसको देख रहे हैं तो अब खुश हो रहे हैं। अभी पीछे वाले बंदे हमारे कुछ रुक गए हैं, शायद लगता है पीछे कहीं, तो आधे थोड़े से आ गए हैं, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। और नीरज और गीतू आ रहे हैं सामने से, तो गीतू के हो गए हैं बुरे हाल, थक गई है तो रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर भी सोच रही चलते हैं। तो गाइस हमें एक अंकल मिले थे यहाँ पे, तो उनका किसी ने पर्स वर्स मार लिया है, और उनके साथ जो उनकी वाईफाई हुई थी 2 बच्चे भी थे। तो मैं यार कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको रास्ते में ऐसा बंदा मिलता है ना, तो उसकी हेल्प कर दो यार, आपके 150 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो अंकल जी मुझे बता रहे थे कि मैं इंदौर से आया हूँ, अभी मेरे पास भी खुली कोई चेंज थी नहीं, तो मैंने करण को बोला कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं, बोलता है मेरे पास 100 है। 50 उसने रख लिए और 50 उसने डोनेशन में दे दी। भाई चलो किसी के काम तो आएंगे, इतने घटिया घटिया लोग हैं, लोगों के पर्स ही मार लेते हैं यार। पता नहीं कितने का होगा यार तू मेरा उसको 5 लाख साल गुल नहीं इतना महंगा कहाँ, और पैसे यहाँ चेंज देना। चलो चलो हाँ जी क्या रेट है इसका? होगा 20-25। तो गाइस करण को भूख लग रही थी, तो रवि भाई करण के लिए कुछ लेने वाले हैं। चने या खीरा वगैरह लेते हैं, या फिर फ्रूट चाट वगैरह कुछ ना कुछ लेते हैं करण के लिए, और फिर चलते हैं सीधा दरबार की ओर। अभी हम के पास पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ का व्यू देखने के लिए रुके थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी देख लो, यहाँ से दिख रहा है कुछ, लगता तो है दिख रहा होगा। ये है मुंडन गाय, जिसकी मुंडन होने वाले हैं, और ये दिख रहा नहीं है यहाँ पे हमें, दिख रहा है। इसकी कल मुंडन हो जाएंगे तो ये सारी टिंड हो जाएगी, टिंड। खुश हो रहा है, अभी खुश हो रहा है कि कल रोएगा, कल रोएगा। कल इसे कल टिंड करवानी है, हाँ ये कटवानी है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेंटर में, जहां पे हमें पता चल रहा है कि इंद्रप्रस्थ की तरफ से जाना है हिमकोटी की तरफ से, या तो फिर ऊपर हाथी माता की तरफ से। तो हमने सोचा कि हिमकोटी की तरफ से चलते हैं, ये शॉर्ट रास्ता है और प्लेन है। हाथी माता का जो रास्ता है तो काफ़ी मुश्किल है और हाइट में भी है, उसी रास्ते में गर्भजून भी है। तो बैटरी वाली कार की तरफ पहुँची है, ये आगे है बैटरी कार्स। तो अगर आप जाना चाहें इनके ऊपर से तो जा सकते हैं। ये जो गाड़ी जाती है चार्जिंग की बैटरी 5.5 किलोमीटर के 100 रुपये चार्ज करती हैं। 5.5 किलोमीटर का ये चार्ज करते होंगे एटलीस्ट 100 रुपीज़। तो ये देख रहे हैं आप, ये है एक वाटर काउंटर है। तो यहाँ पे आपको मिनरल वाटर भी मिलेगा, नॉर्मल वाटर भी मिलेगा और चिल्ड वाटर भी मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो। हॉट वाटर का ऑप्शन भी है बट वो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में हॉट वाटर तो चाहिए नहीं होता, किसी को चिल्ड वाटर ही चाहिए होता है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं हिमकोटी। हिमकोटी से यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर। तो भाई ब्लॉग का समझ में अंधेरा है। 2 किलोमीटर हिमकोटी, उसके आगे क्या सीन है वो आगे ही जाके देखेंगे। अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कहीं कहीं कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं। कोई कॉफ़ी वाला काउंटर आता है तो कॉफ़ी लेंगे। तो नींद आ रही है बड़ी तगड़ी वाली, क्योंकि अभी घर पे होते तो सो रहे होते, बट यहाँ पे हैं तो नया ताराकोट रास्ता है, यात्रा पे आए तो यात्रा करेंगे। सीधा ये लंगर की तरफ जाता है ये वाला। तो यहाँ बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। बार्गेनिंग चल रही है कि बच्चा वॉकर में बैठ सकता है कि नहीं। गर्भजून वाली गुफा तो पीछे रह गई है, तो वहाँ हम नहीं गए हैं। जो गर्भजून वाली गुफा वो पीछे वाले रास्ते में थी, हाथी माता वाली तरफ से, बट वो मुश्किल थी थोड़ी सी। अभी ये सामने जो ये जगह आ रही है, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ये वाली। तो जब हम लास्ट टाइम दिसंबर में आए थे, यहाँ पे बड़ा स्नोफॉल हुआ था, तब ये पूरा का पूरा एरिया भरा हुआ था। ये पूरी देख लो, ये बाउंड्री है, मतलब पूरी वाइट हो रखी थी। और ये छत है जो बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर से पानी टपक रहा था जैसे बारिश हो रही है। और ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये देखो भाई, मुझे यहाँ बदनाम किया जा रहा है। मेरा नाम लिख के पता नहीं किसका ऊपर लिख दिया नीचे आकर से। क्या कहा तो इतने ये अपने अच्छे चल पे ना छोड़ के जाए। चल तो मत छोड़, लोगों के कारनामे देखो। सत्या भोजनालय यहाँ से 550 मीटर अभी दूर है, मतलब आधा किलोमीटर अभी दूर है। वहाँ जाके कॉफ़ी पियेंगे हम। धड़ाधड़ चले जा रहे हैं, बाकी वाले बहुत पीछे रह गए। मुझे लगता है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। और फ़ोन किया था मैंने उनको 1-2 बार, और सब जय माता की कर रहे हैं। उनका कोई आता पता नहीं है। नीरज बोल रहा है जय माता दी, उनको सोने दो। ये ऊपर देख रहे हैं बेचारे कैसे सो रहे हैं। आपको बता दूं, आपको काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है। गाइस, ये डस्टबिन है, यहाँ पे आप यूज़ करो। ये देखो, ये देख रहे हो गाइस, ये थोड़ी देर पहले कड़न नहीं खाया था। चलो जय माता दी। सो गाइस, रवि भाई गए हैं कॉफ़ी लेने के लिए और हम लोग रुके हैं इधर कॉफ़ी पीने के लिए। अभी हमने लगभग 70% एरिया कवर कर दिया है। व्यू देख लीजिए जहाँ गाइस, ये भोजनालय है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो काफ़ी बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया है। लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है और बहुत बड़ी जगह हुई है। तो में 3 बार भी ले दो। साथ में लाया एक डेरी सिल्क लाया छोटा, तो इसको फ्लेवर देने के लिए हम चॉकलेट नहीं था तो एक इसके बीच हो गया। नई टाइप की कॉफ़ी है। चलो जी, चाय पी ले, कॉफ़ी पी ले, तो उसके बाद बाकी करने के बाद तब तक आप इंजॉय करें। जैसे देख रहे हैं कि मेरे साथ चंगू मंगू बैठे हैं दोनों। तो जैसे सौरभ जोशी के साथ उसका भाई और पीयूष है, मेरे पास भी ये छोटे, ये साहिल और ये पीयूष, नहीं ये पीयूष और ये साहिल। ये दिख रहा है आपको, ये पीयूष, ये पीयूष,
तो गाइस ये अभी मैं कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे नॉइज़ जो है काफ़ी लाउड है और मुझे खुद किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो आपको क्या ही सुनाई देगी। तो बाकी की बात आगे जाके करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी खाली है, तो बिल्कुल लाइन में कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से चलते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में नहा धो के आते हैं, तो लॉकर रूम की तरफ जाएंगे, तो लॉकर देखेंगे कोई मिलता है तो फिर ठीक है, सामान वगैरह जमा करवाते हैं तो फिर निकलते हैं। ये मिल गए मामा जी। तो हम पहुँच चुके हैं, आप दरबार के बिल्कुल सामने ही हैं, हमारे सामने बिल्कुल दरबार है। तो अब हम यहाँ का नज़ारा लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे नहा धो के आते हैं, तो फिर अपना सामान वामान जो भी है लॉकर में जमा करवाते हैं, तो फिर निकलते हैं आगे की तरफ। बारी इतना ठंडा पानी है। इधर ना नहीं होना, इधर ना नहीं होना, थोड़ा जल्दी ना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल वॉशरूम के सामने ही खड़े हैं। तो अभी यहाँ से नीचे जाएंगे हम नहाने के लिए, तो इसके बगल में ही लॉकर रूम है, तो यहीं से नीचे हो लेंगे और अपना कैमरा वैमरा जो कुछ भी है, जो सामान है लॉकर में जमा करवाएंगे। उसके बाद दर्शनों के लिए निकल जाएंगे। तो अभी दर्शन करने के बाद ही मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब दर्शन करके आ चुके हैं हम, तो अब जा रहे हैं सीधा भैरव घाटी की तरफ। और यहाँ पे ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, बढ़िया लग रहा है। तो दर्शन के बाद काफ़ी यहाँ सुकून आ रहा है, यहाँ खड़े होते। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ हम अभी पहुँचे हैं बाबा भैरव घाटी। यहाँ पे दर्शन कर लिया हमने। मैं पहले वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, या पता नहीं क्या चक्कर है। और अभी हम निकल रहे हैं सीधा घर की तरफ। और चल ये हाँ इधर ही जाना है ना अब। तो अगर मैं आपको भी दर्शन करवा दूँ तो ये रहे बाबा जी, आप भी दर्शन कर लेंगे। अब यहाँ से दर्शन करके सीधा कटरा की ओर निकलेंगे। तो मिलते हैं फिर जाके नीचे। आपको ये व्लॉग कुछ ऐसा ही बना है। परमेश्वरी मधुरं रासने भूतले भुवन् निर्भयो जायते मध्यः संग्रामेश्वरादिदान् त्रैलोक्ये तो हि पूजा कवचेन विदापुरान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामभिदुर्लभम् धर्मे त्वैतो नित्यं त्रैसुखं शक्तान् विदान् देवी कलामहे नस्य
तो यार टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि आरती का समय हो चुका है, आरती शुरू हो गई है। तो अभी आप पीछे सुन रहे होंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक में। घाटी से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर आगे और ये सामने दिख रहा है सांझी छत जो हेलीपैड है। तो यहाँ अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सुबह हो गई है तो हेलीकॉप्टर आ रहे होंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं उनका एक व्यू। तो उसी का वेट हो रहा है अभी। तो बाकी वाले रेस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ का व्यू नज़ारा ले रहे हैं। जो ये पहाड़ दिख रहे हैं बस देख के चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। ये आता ही नहीं, पहले पता इधर पहुंचे। यार इस बार मेरा भी आने का मन था कि मैं चॉपर से आऊँ, बट इस बार क्या हुआ कि हमारा सडनली प्लान बन गया। तो पर इस बार मैंने कंफर्म भी कराया था कि जो इनकी जो किराया है वो बढ़ गया है। पहले 1130 था तो अब मैंने ऊपर चेक किया था तो 1840 हो गया है। तो मतलब बड़ा ही ज़्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन के बाद। ये सामने देख रहे हैं ये है अतवारी का नज़ारा। अभी सूरज पहाड़ों से निकल रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अतवारी और मेरे कैमरे की बैटरी हो गई बिल्कुल ख़त्म, 3% बच चुकी है। तो बस यार वीडियो यहीं तक बन पाएगी, तो पूरी बना नहीं पाया उसके लिए सॉरी। तो अभी जितना है उसको एंजॉय कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फाइनली हम पहुंच गए हैं अतवारी। थोड़ा सा रहेगा कि 200 मीटर दूर यहाँ से नीचे, तो वहाँ जाके पहुँचेंगे तो चाय वगैरह कुछ पियेंगे, चाय पियेंगे। तो उसके बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे क्योंकि रात के चल रहे हैं। और वहाँ जाके रेस्ट करने के बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, या रुकने का या चलना है अभी, क्योंकि मुंडन भी करने हैं मामी के बेटी के। तो अभी वहाँ का पता नहीं क्या सीन होता है। अभी यहाँ पे सब नज़ारे ले रहे हैं जो सुबह का मॉर्निंग जो ये सनराइज़ हुआ है। तो यहाँ जितना खूबसूरत दिख रहा है वो बढ़िया ही लग रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं पूरे अच्छे दिख रहा है।